अकोला की बेटी है, महाराष्ट्र। और ऐसा भी नहीं है कि ये जैन परिवार की बेटी है, वैष्णव परिवार की बेटी है और वो जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री को सादर प्रणाम। आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये सन्माननीय आणि पूजनीय असते ते आई, जे आपल्या मुलासाठी आपल्या सर्वस्व न्यौछावर करतात। सन्माननीय असते ते नेता, ते महापुरुष, ते सैनिक, जे या देशाच्या कल्याणासाठी स्वतःचे प्राण देऊन शहीद होतात। सामान्य व्यक्तीसुद्धा त्या व्यक्तित्वाला नमस्कार करते, जे त्याच्यातूनच एक असून हे भोगाचा मार्गाला त्याग करून अभिनिष्क्रमण करते। हे जग कधीही भोगीचा सन्मान करत नाही, सन्मान तर त्यागीचाच केला जाते। त्याग केला होता भगवान महावीरनी, त्याग केला होता गौतम बुद्धनी, आणि तसा त्यागाच्या मार्गात आम्ही नव मुमुक्षु आज प्रयाण करत आहे। आज इस त्याग के मार्ग पर, इस वीरता के मार्ग पर चलने के लिए हजारों की इस उपस्थिति में हमारे माता पिता हमें अनुज्ञा देने वाले हैं। इस दुनिया में वस्तु, व्यक्ति, रिलेशन और स्टेटस जिसे बढ़ाने का प्रयत्न हर एक व्यक्ति हमेशा करते रहता है, वह तो एक गुब्बारे की तरह है, जिस पर बैठकर हम स्वयं को सबसे ऊपर, सबसे सुखी मान लेते हैं। But what happens when the same balloon is pricked up by a small needle? जब वही गुब्बारे को एक छोटी सी पिन लगती है, तब मृत्यु नाम की एक छोटी सी पिन और जीवन भर की मेहनत, हमारा नेम, फेम, स्टेटस, रिलेशन, जिसे संभालने हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो एक ही झटके में खत्म हो जाती है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आप जिस हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे हो, अगर वो क्रैश हो जाए तो मृत्यु नाम की एक पिन सब कुछ खत्म कर दे तो। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़े ही दिनों पहले ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था। महाराष्ट्र में कितने ही इलेक्शंस जीतने के बाद, कितनी ही मेहनत करने के बाद 12 करोड़ पॉपुलेशन में से मात्र एक ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, पर मृत्यु नाम की एक पेन और सब कुछ खत्म हो जाता है। मृत्यु नाम की एक पेन और पोस्ट भी पास्ट बनकर रह जाती है, जिसे हासिल करने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अंत में तो उसे छोड़ना ही है, तो जो छोड़ना ही है, जिसे छूटना ही है, उसे शूरवीर बनकर सामने चलकर क्यों ना त्याग दिया जाए। The journey of this thought began in the year 2011, the Divine Connection Shibir, where Gurudev explained us about our true self, about the truth. But being a youngster of this scientific century, I had a very logical and a practical mind. I started searching the truth. I started checking the truth. Being a symbiosis student, I started placing myself between thousands of distractions and observed myself. But it is rightly said, truth always remains the truth. The truth of myself, the truth of sansar. And these truths started seeping deeply to form a huge tree of vairagya and sanyam. पाण्याला आणि मनात मुख्य फरक तो काय? पाण्याला बांध घातला तर ते शांत होतं, पण मनाला बांध घातलं तर ते संत होतात। संत, जैन साधु, जो मात्र वस्तु या व्यक्ति का त्याग नहीं, पर असत्य का त्याग करके सत्य की मार्ग पर निकल पड़ता है। सर्वजीव मम जीव सम। इस दुनिया के जितने भी जीव हैं, सभी मेरी ही तरह है।
जितनी पीड़ा मुझे अनुभव होती है उतनी ही पीड़ा इस दुनिया के हर एक छोटे से छोटे जीव को भी अनुभव होती है। इसीलिए जैन साधु अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व के सभी जीवों को अभय दान देता है। कर्तृत्व भाव से मुक्त होने जैन साधु घर घर जाकर भिक्षा की याचना करते हैं। अपरिग्रह का पालन कर मात्र श्वेत वस्त्र का धारण कर जैन साधु खुद की आत्मा को तो श्वेत बनाता ही है, पर साथ साथ इस जगत के सारे व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते रहता है। इस देश को महान बनाने के लिए कई महान व्यक्तियों ने कई अभियान चालू किए हैं। हम भी एक विशिष्ट अभियान शुरू करने जा रहे हैं, हमारा आत्मशुद्धिकरण का अभियान। और इस आत्मशुद्धिकरण अभियान का नेतृत्व करेंगे पूज्य गुरुदेव। इस आत्मशुद्धिकरण अभियान के एक सहभागी हैं मेरे माता पिता, मम्मी पापा। इस सभा में कितने सारे माता पिता उपस्थित हैं, लेकिन इन सभी में से मात्र आप स्टेज के इस पार हो। यही है त्याग की महत्ता। Leaving someone that you like is very difficult. Leaving someone who someday was a part of you is very difficult, and I know that. So today, I feel आपका त्याग वंदनीय है, पूजनीय है। આજે માત્ર તમારા સમજાવેલા સંસ્કાર નહીં, પણ તમારા આચરણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા દરેક સંસ્કારોનો હું અહોભાવ અનુભવું છું। જેમને પોતાના જીવનમાં માતા પિતાને પામ્યા તેમને દરેક જન્મનું પુનરાવર્તન કર્યું છે, પણ જેમને પોતાના જીવનમાં ગુરુને પામ્યા તેમને જ અનંતા જન્મો પછીના પરિવર્તનને પામ્યા। જન્મો જન્મના પુનરાવર્તન કરતા કરતા ગુરુદેવ અનંત જન્મો પછી આજે પરિવર્તન કરાવનાર આપનો યોગ થયો છે। Gurudev, words fall short to explain your grace on us, to explain your ઉપકાર on us. પણ આપનો આ ઉપકાર ત્યારે જ સાર્થક થશે જ્યારે આપના લક્ષ્ય પ્રમાણે અમારો આત્મવિકાસ થશે। અને આ જીન શાસને, આ ભગવાન મહાવીરના શાસનને જેમ આપે જયવંતો રાખ્યું છે એમ અમે પણ જયવંતો રાખશું, એમ અમે પણ જયવંતો રાખી શકીએ। એ જ પ્રાર્થના, એ જ પ્રાર્થના। હર્ષ